ओके जी, क्या बोल रहे हैं भाई सर? सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं अभी तक, तो भी करे या छोड़ दे, बाकी सारा रिवाइज करे। थ्योरी पता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कितना टाइम लगेगा? पीवाईक्यू एटलीस्ट सॉल्व कर लो एक दो बार, जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू असाइनमेंट है ना उसी को सॉल्व कर लो, हो गया। तो एक दिन दे के ठीक कर लो, उस टॉपिक क्यों छोड़ना है ना? तो जब पढ़े हो तो उसको कंप्लीट कर लो। थ्योरी पढ़ाई है तो क्वेश्चन करना है तो रिवीजन ही हो जाएगा क्वेश्चन का, तो उससे ओके जी। सो बाकी उनका डाउट उनका देख लेते हैं। हम्म। सो वो आप बाईवेरिएट के लिए बता रहे थे हाँ उसका उस अरे मैं पूछा नहीं, उसका बाई वेरिएट, हालांकि इस पे कोई क्वेश्चन जैम में आया नहीं जो आप पूछ रहे थे, उस तरह क्वेश्चन, लेकिन वो मैं तो भूल गया था। मैं अगर पढ़कर है ना नेट बैच में, उससे पूछना पड़ेगा। का नंबर है या मैं बुक देखा नहीं, वो मनोज श्रीवास्तव का बुक में है तो मैं तो देखा तो नहीं। तो आप फिर टेक्स्ट करते ना, मैं देख बताता आपको। रुकिए मैं देखता हूँ। सर सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन के फॉर्मूले बता दीजिए एक बार। एक मिनट। सो वन बाई वन करते हैं। हम्म। किसी का कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है किसी को? क्या नाम है, तृप्ति कोई है, वो पूछना चाहते हैं, पूछो जी। अ, हार्दिक, जो आपके डाउट है ये ऑलरेडी रिटर्न होगा या फिर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन में ना? लेकिन वहाँ नहीं सर, सॉल्यूशन तो है मेरे पास, एक बार ना हाँ इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो। इसमें इसकी बस वही बता दो कि क्या हुआ है, सॉल्यूशन तो है मेरे पास भी। हाँ उसमें कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लगाया है। ई ऑफ यू को क्या किया है, ई ऑफ यू गिवन के, यही ना? हाँ हाँ, यही किया था। तो हाँ हाइपरजेमेट्रिक क्यों यूज किया इसमें, मुझे वो समझ नहीं आया एक बार। हाँ, तो उसमें क्योंकि जब आप जीरो के करस्पॉन्डिंग मीन तो जीरो हो जाएगा, तो बाकी हाँ। टर्म्स बचेंगे। तो बाकी केस में जो टर्म्स हैं, के की वैल्यू 1 से 5 है और x1 1 से xk तक है, के खुद रैंडम वेरिएबल है। हाँ तो उसमें वो टर्म एक थ्योरम होता है ना कि x अगर बाइनोमियल मान लो, हाँ, थ्योरम तो पता है सर। हाँ तो वही लगाया बस। अच्छा, बस उससे के रैंडम वेरिएबल है इसलिए इसमें कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लगा हाँ, दिया। क्योंकि इंडेक्स भी रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे, के जो है ना वो भी रैंडम वेरिएबल है, हम्म। तो के भी रैंडम वेरिएबल है, इसलिए डबल एक्सपेक्टेशन लगाया है यहाँ पे। ठीक है सर। सर सिग्नम फंक्शन वाला। सिग्नम में कुछ नहीं, सिग्नम फंक्शन डिफाइंड है ना वहाँ पे। आप इसमें क्या डाउट, इसका भी सॉल्यूशन होगा आपके पास, रिटर्न भी होगा और वीडियो सॉल्यूशन भी है इसका, है ना? सर वीडियो सॉल्यूशन किस कहाँ पे होगा? वीडियो सॉल्यूशन आपको जो ऐप जो है, ऐप पे जाके 2021 वाला जो पीवाईक्यू रैंकर 1 बैच था ना, जैम पीवाईक्यू सॉल्यूशन का, तो ऐप में जाएंगे, रैंकर 1 का जो बैच है उसमें जाएंगे, 2021 वाला पेपर का डिस्कशन फोल्डर जो होगा उसमें होगा। ठीक है सर। उसमें देखिए, डाउट में कई बार बताया है, लेकिन उसमें मिल जाएगा आपको, 2021 वाले जिसमें डिस्कशन कराए होंगे उसमें। 2021 का है ना, 21 वाले में मिल जाएगा। हाँ जी अवनीश, आपका जो डाउट है, आप ये कह रहे हैं डी ऑप्शन में क्या होगा, है ना? डी नहीं सर, सी। डी का तो काउंटर एग्जांपल मिल गया। अच्छा मिल गया। सी, सी में जो है कि ए एन कन्वर्जेंट सीरीज है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? तो रूट ए एन अपॉन एन हमेशा कन्वर्जेंट होगा। तो पॉजिटिव नंबर का है, तो अगर हम वो लगा लें, जैसे मान लीजिए हम बी एन नाम दे देते हैं, ये सीरीज बी एन है हमारा, और सीरीज बी एन कितना है हमारे पास, ए एन अपॉन एन, यही है ना? तो अगर आप निकालेंगे बी एन की पावर 1/n
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो कितना आएगा? तो ये bn यही है ना, bn को हमने इसी का नाम रखा है, तो लगाइए an की पावर 1/n और इसका रूट लगाना, रूट लगा लीजिए चाहे तो, है ना, रूट एल आ जाएगा, और n की पावर 1/n, तो लिमिट कितनी आएगी? रूट एल। ये तो 1 हो जाएगा, रूट अंडर l आ जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल पाएंगे, रूट l क्या होगा? ये तो सर इसमें en कन्वर्जेंट है तो l लेस देन 1 होगा, तो रूट l भी लेस देन 1 ही होगा। सो अगर ऐसा है, मान लो जैसे अगर हम बोलते हैं कि an की पावर, हालांकि वो 1 भी तो हो सकता है, हालांकि ये थ्योरम यहाँ पे काम नहीं करेगा, मैं समझ रहा हूँ। ये जो हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप ये बोलते हैं कि ये जो है l है और ये लेस देन 1 है, तो ये भी लेस देन 1 हो जाएगा ऐसे तो, है ना। नहीं तो दूसरा अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं, हाँ एक तो ये तरीका है, या तो हम ऐसे करें, कन्वर्जेंट तो होगा क्योंकि, है ना, an जो होगी वो कुछ भी आप लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रूट an जो है लिमिट 0 पे जा रही है। इसमें कुछ थ्योरम्स हमसे तो होते हैं, जैसे सीरीज an कन्वर्जेंट है तो रूट अंडर सीरीज an भी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे अगर अजम्पशन, अगर मान लो इस तरह का फॉलो कर रहा है तो इससे ये आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कई बार ना इक्वल टू 1 भी होता है तब भी कन्वर्जेंट होता है ना, ये चीज़ है। तो हम लोग कुछ वो लगा सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट टाइप का कुछ, हाँ रूट n लेस देन n होगा। जैसे अगर बात करूँ मैं 1/n, तो n जो है मोर देन इक्वल टू 1 है, ये तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो ये तो 1/n लेस देन इक्वल टू 1 होगा, राइट। एंड जो रूट an होगा वो लेस देन इक्वल टू an होगा, ऐसा जरूरी है, देख लो, लेकिन 0 से 1 के बीच ज़्यादा भी हो सकता है। तो फॉर सर लार्ज, एन कन्वर्जेंट दिया है तो हो गया ना फिर। हाँ रूट एल जब आ रहा है, एन जब कन्वर्जेंट है, एल है, उसका लिमिट तो लेस देन 1 होगा। अच्छा तो लेस देन 1 का रूट तो ग्रेटर देन 1 आ सकता है ना। नहीं नहीं, लेस देन 1 का रूट 1 कभी नहीं आएगा, वो ठीक है, जो सोच रहे हैं ये सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर इक्वल टू 1 हुआ तो, एनीवे अगर मान लो ऐसा है ना, कि जैसे कॉची टेस्ट से कि ये लेस देन 1 है तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, तो वैसे आ जाएगा लूजली, या वो an+1 लगा लेंगे तो वैसे भी आ जाएगा। नहीं तो कोई दूसरा तरीका क्या देख सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन डेल्टा से जा सकते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा से भी देख सकते हैं, है ना, नहीं तो कंपैरिजन टेस्ट लगा लेंगे, कुछ वैसा कर सकते हैं। कन्वर्जेंट होगा कि 1/n टाइम समथिंग, या बहुत सारे, मैं एक थ्योरम भी था ना, मतलब ये ठीक है, ये अप्रोच भी ठीक है, अगर हम ये अज्यूम करते तो ऐसे हो जाएगा, या रेशियो टेस्ट लगा लेंगे तब भी आ जाएगा, उससे उस तरह से आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो कुछ ऐसे टेस्ट था ना जहाँ पे थ्योरम से प्रोडक्ट ऑफ, उसके लिए डिरिचलेट टेस्ट या इस तरह का टेस्ट था, तो उस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा ना, an बाउंडेड है, ऐसा होता था, एक बाउंडेड है और दूसरा कन्वर्जेंट है, तो वैसा कुछ होता है, तो प्रोडक्ट जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा, ऐसा कुछ थ्योरम भी है, तो उससे भी किया ना, ये भी ठीक है इस तरीके से। नहीं तो फिर एप्सिलॉन डेल्टा वाला, अच्छा कन्वर्जेंट के सीरीज दिखाने के लिए क्या करते हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, वर्क करेगा ये। मतलब वो 1/n है तो हमेशा हो ही जाएगा ये, लेकिन वही प्रूफ के लिए थोड़ा सा या तो वैसे लिखना पड़ेगा, या इस तरह से आप कर सकते हैं कि वो ऐसा है तो ये है, ठीक है। बाकी आइडिया तो मिलेगी आपको क्या है, ये है। नेक्स्ट वाले में क्या है आपका, मिनिमम निकालना है, यस सर। तो बाउंड्री पे निकाल लीजिए, बाउंड्री क्या है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, एक तो सिंपली आप पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, ऐसे क्या आता है क्रिटिकल पॉइंट, 0 0 आ जाएगा। नहीं 0 0 नहीं आएगा, अरे सॉरी 1 2 आएगा। x2 y1, क्या ये इसमें बिलोंग करेगा, उस क्रिटिकल जो दे रखा है डोमेन में बिलोंग करेगा वो क्रिटिकल पॉइंट, क्या 2 1 डोमेन में है जो आपका क्वेश्चन है, नो
नो, तो ये इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट जो भी लेंगे वो डोमेन का पॉइंट होने चाहिए, है ना, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, वो तो क्रिटिकल पॉइंट बाहर हो गया। तो आपको पता होगा कि जैसे सिंपल वन वेरिएबल कैलकुलस में जब क्लोज इंटरवल दे रखा होता है, या तो क्रिटिकल पॉइंट में मैक्सिमा आएगी या एंड पॉइंट पे आएगी। तो यहाँ तो टू वेरिएबल के केस है, तो टू वेरिएबल का केस है तो क्या होगा, टू वेरिएबल वाले केस में आप क्या करेंगे कि जस्ट वाई क्या बाउंड्री x इज इक्वल टू वाई रख लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए क्या होगा, ठीक है। तो y को x रख दीजिए, तो ये वन वेरिएबल कैलकुलस में कन्वर्ट हो गया, है ना, एंड देन उससे करके देखिए। ओके हाँ जी, तृप्ति है कि चली गई, क्या पूछ रही है, लाइव क्लास होगी तो बाद में रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ना वो, उसको बोल दीजिए रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है ना। सर बस पूछना था कि मतलब आप तो सर मतलब मॉक वगैरह छोड़ दूं ना? हाँ, मॉक तुमने बहुत कर लिए, मॉक छोड़ के रिवाइज करो, पूरे साल जो पढ़े उसको एक बार खुद से रिवीजन देखो, क्या क्या पढ़े उसको पूरा रिवाइज कर लो, है ना, वो सही रहेगा। नहीं तो मॉक करते करते फिर पता है जो 6-7 महीने पहले पढ़े वो भूल जाओगे या पता नहीं रहेगा। एक बार पूरा मतलब उसको, है ना, अकुमुलेट कर लो चीजें, शुरू से अभी तक क्या क्या पढ़े उसको एक हाँ बार हाँ हाँ, मतलब ब्रेन में कर वही लो, वही सोच रहा था। तो वो पूरा मतलब दिमाग में एक जगह रहेगा कि हम पूरे साल हमने इतनी तैयारी की है, ये पूरा दिमाग में है। नहीं तो एग्जाम में अचानक रियलाइज होगा, अच्छा मैंने 6-7 महीने पहले, जैसे मुझे होता है कई बार, पिछले साल तो कराया था, इस बार हो नहीं रहा, ऐसा होता है ना मेरे साथ कई बार, क्योंकि भूल जाते हैं हम, रिवीजन नहीं करते, भूल जाते, पिछले साल समाऊ कर दिया था, इस बार नहीं होता है सॉल्व, तो वैसे होते हैं, है ना। तो वो तुम अगर नहीं रिवाइज करोगे तो तुम्हारा यही हाल एग्जाम में होगा कि 6-7 महीने हमने किया था फिर याद नहीं है, वैसे होगा। तो बेटर है कि एक बार रिवाइज कर लो, जो शुरू से अभी तक तुमने किया उसको ढंग से रिवाइज कर लो, ये है। मतलब सर मतलब एक भी मतलब क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस ना करूँ नहीं तो हाथ बैठ जाएगा ना। हाँ, वो हो जाएगा। और लास्ट कल जैसे अब क्या है, आज तो 30 हो गया, 31 पढ़ो, 1 तारीख को तुम रेस्ट ले सकते हो, 1 तारीख को ब्रेक लेके आराम से, अगर तैयारी ठीक ठाक है, नहीं तो फिर 1 तारीख को रात को आराम से 10-12 घंटे सो के उसके बाद पढ़ाई छोड़ दो, है ना। तो अभी ये है कि बस रिवाइज कर लो, शुरू से अभी तक जो जो पढ़े एक बार बस देख लो क्या क्या पढ़े, उसको रिवाइज कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या अगर पहले से कर रखा तब ज़्यादा करना, जो कुछ बच्चे हैं जो वो होते हैं एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो उनको तो पढ़ना जरूरी है, मतलब और जो पूरे कर साल तो भी नहीं रखा है पढ़े हैं पर तो उनको तो पढ़ना ही है। मतलब कर तो रखा है पर मतलब ये डर रहा है अगर स्पीड स्पीड अगर घट जाए तो मतलब स्पीड का इशू रहता है मेरा, तो कभी स्पीड ऊपर नीचे हो जाता है तो। वो हो जाएगा, अभी तुम बस उसको पूरे जो साल में पढ़े उसको रिवाइज कर लो, क्वेश्चन भी कर सकते हो कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के, एक बार पूरा जितना पढ़े हो पहले थ्योरीज देख लो, जो भी डेफिनेशन थ्योरम्स और ये सब देख लो, और फिर क्वेश्चंस भी तुम चाहो तो कर सकते हो, डिफरेंट टॉपिक है, जस्ट फॉर द रिकॉल हो जाए कॉन्सेप्ट, इसीलिए करने में कोई दिक्कत क्वेश्चन नहीं है। बट ये अभी हाँ टाइम ठीक को है। कैसे करना है, तो मैं कह रहा हूँ शुरू से अभी तक पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो ये भी पता रहेगा पहले जो तैयारी कर रहे थे शुरू में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो वो भी चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो आएगा ना, वरना भूल भूल गए होगे तो फिर उसका नुकसान है ना। फिर तो जो रिसेंट पढ़े वही याद रहेगा, जो पहले पढ़े वो सब भूल चुके होगे, वैसा होगा। तो हाँ शुरू ठीक से है। तैयारी जब शुरू किए तब क्या क्या पढ़े थे वो देख लो बस, कि जब प्रिपरेशन शुरू किए थे कहाँ से शुरू किए थे और अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, उस तरह से है, ठीक है। हाँ सर, हाँ, और एक सर छोटा सा डाउट है सर कि हम्म मतलब एक मैट्रिक्स का मतलब मैं 2 अप्रोच से सोच रहा था अभी, मैं जस्ट रिवाइज करते करते सोच रहा था जैसे हम्म कि तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है। क्या, देखिए मैं एक एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ हम्म 5x3 का एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। हम्म तो हम मतलब ए एक्स इक्वल्स टू बी सॉल्व कर रहे हैं। तो हम्म दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि मतलब अगर हम ऐसे सोच सकते हैं ना कि 0 = 0 नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन, और 0 = 0 हो गया तो क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम्म और ए का अगर पूरा रो वगैरह अगर मतलब पूरा कोई जीरो नहीं आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन। हम्म अच्छा, तो मैं इसको और एक डिफरेंट अप्रोच से सोच रहा था कि हम ऐसे करते हैं ना कि एक मतलब ए ऑगमेंटेड बी, हम्म इसका इसका रैंक मतलब इसका तो मैं ले रहा हूँ हर पूरा रो इंडिपेंडेंट है, 3 रो ही इंडिपेंडेंट है। हम्म तो ए ऑगमेंटेड बी, इसका रैंक कितना आएगा, मतलब 3 ही आएगा, और ए का भी रैंक 3 आएगा। इसमें 5 रो है और 3 कॉलम है, तो एक कॉलम तुमने नहीं ऐड कर दिया, तो ऑगमेंटेड कितना होगा, 5x4, तो रैंक 4 भी हो नहीं सकता सर, है। नहीं सर, मतलब 5 कॉलम है 3 रो है। एक मिनट, 5 कॉलम है 3 रो है, 3x5 है, तो 3x5 है, तो 3x5 में क्या होगा,
और ये तो एक अगर 3x5 है तो 3x6 हो जाएगा। तो मैं 3 रो ही इंडिपेंडेंट ले रहा था, तो उसका भी रैंक आपका हाँ तो 3 ही रैंक इसका आएगा। मैक्सिमम ए का रैंक 3 है तो ए ऑगमेंटेड बी का 3 से ज़्यादा हो भी नहीं सकता, क्योंकि 3x6 है तो मैक्सिमम रैंक 3 पॉसिबल है। तो इसका हाँ रैंक, तो अब हाँ तो दोनों का रैंक इक्वल है, हाँ मीन ऑब्वियसली मतलब इक्वल दो है। पॉसिबिलिटी। हम्म हाँ तो 2 पॉसिबिलिटीज होता कर सकता है कि इनफाइनाइट नहीं, सॉल्यूशन या अगर फिर 3 है तो यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं 3 कह रहा हूँ सॉरी, एन क्या 5 ना, तो 5 तो आ नहीं सकता, तो ये मैक्सिमम 3 ही है जो कि लेस देन एन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लेस देन एन है, तो जब लेस देन एन होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा, हैं, इनफाइनाइट हो जाता तो है, इन्फिनाइट इनफाइनाइट हो सॉल्यूशन जाता ही होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 3 इक्वेशन है 5 वेरिएबल है, ये ना, 3 इक्वेशन 5 वेरिएबल। है। हाँ तो यहाँ से इनफाइनाइट आ रहा है, पर हाँ उधर से मैं अगर सोच रहा हूँ तो वो कैसे आ रहा है कि तो वो तुम क्या बताया, फिर से रिवाइज करो, कैसे तुम क्या पूरा सॉल्व करोगे ये कह रहे थे। हाँ मतलब जस्ट क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ऑपरेशन लगाकर, रो ऑपरेशन लगाकर हाँ देख रहा हूँ कि 3 रो और इंडिपेंडेंट, तो वहां से तो आपका इसका इंटरनेट गया। हाँ जी, सर मेरे क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ रुको रुको, हाँ तुम्हारे अभी क्वेश्चन पे आते हैं। सो तुम्हारा एक तो बाई वेरिएट वाला रह गया था, और ये क्या है, मैं लिख के भेजता हूँ, तो मुझे टेक्स्ट करना है ना, मैं लिख के भेजता हूँ उसको। एक बार मुझे देखना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि जहाँ तक आपको याद है जी, अवनीश आपको शायद याद होगा, जब मुझे बाई वेरिएट का मैंने गेट बैच में कराया था अभी, अच्छा गेट का वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, जैसे बाई वेरिएट का पीडीएफ दे रखा है तो हम म्यू और सिग्मा कैसे निकालते हैं, अभी गेट में कराया था ना, अच्छा वो वीडियो मैं भी देख लूंगा तो तो मुझे याद। पार्शियल डेरिवेटिव हाँ करके। जैसे मान लीजिए ये है, अभी गेट बैच में ये कराया था, तो ये जैसे था ना कि 1/, ये तो 2 पाई समथिंग कांस्टेंट ले लो इसको अभी। सो मान लीजिए के है बाहर वाला, e⁻⁻½ qxy यही ले रहे थे ना हम लोग। यस तो यस इसमें क्या करते हैं कि अगर मुझे जैसे एक तो q को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और q को डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, देखो रिवीजन ना करने से ये होता है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने गेट बैच में ऑलरेडी कराया, लेकिन मुझे भी पूरा तरह याद नहीं है, तो इसलिए डिवीजन करना जरूरी, वरना भूल जाएंगे चीज़ें ओवर टाइम। तो वो देखना पड़ेगा तुम्हें, शुरू में जो चीज़ पढ़ी थी वो तुम्हें दिमाग में हो, तो जब रिवाइज करो वो दिमाग में रहेगा। अब जैसे गेट का वीडियो मैं देखूंगा तो मुझे फिर याद आ जाएगा, अच्छा ऐसा है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो μ1 आती है, और y की वैल्यू μ2 आती है, एक तो ये था। और सिग्मा निकालने के लिए क्या करते थे, अच्छा सिग्मा निकालने के लिए पहले हम सिग्मा लोग, इनवर्स को हाँ वो सिग्मा सिग्मा इनवर्स होता इनवर्स था, को ओ क्वाड्रेटिक में। सिग्मा नहीं होता था, सिग्मा हम्म। इनवर्स होता था, यस। अब क्या होता था सिग्मा इनवर्स, अब जो कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक फॉर्म का देख के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डायगोनली पुट कर देंगे। अच्छा क्यू एक्स वाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई फिर ऐसा कुछ था यहाँ पे एक्स वाई क्या था, 1/2 1 बाई 1/2 टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोइफिशेंट वाई ऑफ एक्स वाई, और यहाँ भी 1/2 कोइफिशेंट ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई। ओके, तो ये सिग्मा इनवर्स है, उस दिन मैं सिग्मा लिख रहा था इसलिए गलत हो रहा था, तो सिग्मा इनवर्स है, तो सिग्मा इनवर्स से फिर सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा होता क्या है, सिग्मा होता है σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर, और ये रो σ1 σ2 रो σ1 σ2। पहले यहाँ से निकालना है, ये इनवर्स दोबारा है ना, इसका इनवर्स कर यहाँ देंगे पे इम्पोर्टेंट है कि -1/2 बाहर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। किसमें, हाँ -1/2 बाहर रख के हमने वो किया है, ठीक है। वो जो लगाओ जी, QX वाई होगा वो। सृष्टि जो आप कह रहे थे ना, अब इसे लगाओ, आपका क्वेश्चन जो था उसमें फिट करो, समझ आया ना क्या करना है। तो इससे सिग्मा वन स्क्वायर की हाँ वैल्यू को से सिग्मा वन स्क्वायर की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगी। नहीं नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, ये सिग्मा मैट्रिक्स है, तो पहले सिग्मा इनवर्स इसको, सिग्मा अगर तुम्हें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पता है तो मैट्रिक्स निकाल पाओगे, सिग्मा कैसे निकलेगा यहाँ पे, इसी का इनवर्स ले लीजिए। मान लो अभी इसका कुछ नाम दे दो, लेट्स से दिस इज m, ये m है, तो m इनवर्स निकालो, ठीक है ना, तो m इनवर्स होगा, ये कहाँ से आएगा, तो तुम m इनवर्स जो निकलेगा वो होगा। तो पहले तुम मैट्रिक्स m लिखो, तो q जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना qxy यहाँ पे, उसमें x स्क्वायर कोफिशिएंट y स्क्वायर कोफिशिएंट हाफ टाइम xy कोफिशिएंट हाफ ऑफ xy कोफिशिएंट, ये सेम रहेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, पॉजिटिव डेफिनेट भी होता है, सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए। तो अब m इनवर्स, इसका इनवर्स निकालो, जो इनवर्स आएगा वो ये आएगा, so this is m inverse which will be equal to sigma, and ये आएगा। तो इस m का इनवर्स करने के बाद जो आएगा ना, तो यहाँ पे जो आएगा वो σ1 स्क्वायर है, यहाँ पे σ2 स्क्वायर, यहाँ रो σ1 σ2 है, यहाँ रो σ1 σ2, इस तरह से होगा आपका। ठीक है, तो इससे करके देखो, जो क्वेश्चन लास्ट टाइम मैं कर रहा था ना, तो वहाँ यहाँ पे मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं था तो मैं कंफ्यूज हुआ था।
तो ये है, अब इसको करके देखो। अच्छा, तो इसका मतलब कंक्लूड किया आया था सर? तुम्हारा मतलब तुम्हारा ये है कि तुम्हारा मुझे लग रहा है जो पहला अप्रोच बता रहे हो उसमें कुछ गलती है, दूसरे में कोई गलती नहीं है। पहला अप्रोच में क्या गलती वो देखना पड़ेगा तुम्हें क्या है। तुम वहां भी एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगा रहे हो ना दोनों साइड, हाँ, तो वो तो वही चीजें रिड्यूस होंगी जो इससे आएंगी, कुछ नया तो आएगा नहीं। यहाँ पे रैंक तो वहां भी यही होगा ना, वहां भी तो कुछ अलग तो होगा नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, वहां ऐसा आएगा कि कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 1 एग्जांपल के लिए। अगर ऐसा आ गया इसका मतलब क्या है, इसके पास कितना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लास्ट में सारे इक्वेशन रिड्यूस होके सपोज एक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया वैसा कुछ, तो उस केस में इनफाइनाइट रहेगा। तो वैसा होगा तुम्हारा, रिड्यूस हो जाएगा कुछ। तुम कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो जहां तुम ऐसा हो रहा हो, एक एग्जाम्पल उठाओ, दोनों तरीके से सॉल्व करो, ठीक। ऐसा कोई एग्जाम्पल है? एक तो था हाँ बताओ, मतलब एक एग्जाम्पल हो, दोनों तरीके से सॉल्व करो, आंसर सेम होगा। और जो डाउट है तुम्हारा पहले वाले अप्रोच में ही डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक, क्योंकि मैं यही अप्रोच यूज करता हूँ। तो वो जो तुम कह रहे हो कि वो भी यही है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के रिड्यूस करते हैं इक्वेशंस को, तो वो वही करते हैं जो हम यहाँ भी करते हैं ना, रैंक निकालने में वही चीज करते हैं जब रैंक निकाल रहे होते हैं। तो ऐसा होता है ना, 0 = 0 हो गया तो आपका इनफाइनाइट नहीं नहीं, होता तो है, वो 0 जरूर हमेशा थोड़ी होगा। अगर 0 = 0 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हाँ, वो कभी तो 1 = 1 भी तो हो सकता है, ऐसा भी कुछ आ जाएगा। ठीक है, 0 = 0 आ जाएगा, उधर बुला लेंगे तो। हाँ, 0 = सम नॉन जीरो क्वांटिटी आ गया तो नो सॉल्यूशन। हाँ, और बोलता है कि मतलब ए का अगर हो जाए, मतलब ए का 0 नहीं होता है तो बोलता है नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आएगा ईच वेरिएबल का, सारे वेरिएबल कैसे गायब होंगे, क्योंकि वेरिएबल यहाँ जैसे यहाँ पे वेरिएबल तो जरूरी थोड़ी सारे गायब होंगे, तो समझ रहे हो ना। लेकिन ये हमेशा ऐसा होगा, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसा लास्ट में ही कल के आ गया, ये कॉन्सेप्ट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर x1 + x2 = 1 है, यहाँ 0 = 0 तो नहीं आएगा। मान लो सारे इक्वेशन रिड्यूस हो गए, यहाँ कितने इक्वेशन, 3 इक्वेशन 5 वेरिएबल है, मान लो बाकी कट गया, अगर ऐसा कुछ आ गया तो इसके पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। हाँ, तो वो तो तुम्हारा ये वाला केस में नहीं आएगा फिट। कैसे करोगे इसको जीरो वाइज, बताओ मुझे कैसे बनाओगे इसको 0 = 0, अगर पांचों इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो गया एंड में तो। लास्ट वाला में तो 0 = 0 रहेगा ना। बाकी में तुम ये कह रहे हो, हाँ, हाँ, बाकी में अगर इसका एक 0 होता है तो उसका भी 0 होना पड़ेगा। उसमें मुझे लगता है कंट्रडिक्शन आया, कोई एग्जांपल मिल जाएगा जहां प्रॉब्लम है। वो थ्योरी हमेशा ट्रू नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर इस तरह केस है, तुम कह रहे हो कभी ऐसा आ गया कि x1 + x2 = 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 = 2 टाइप का आ जाएगा, ऐसा होगा ना। और कोई केस ऐसा भी आ गया 0 = 0 भी, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। ऐसा नो सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ, तो वही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो मुझे लग रहा है दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मुझे ऐसा लगा उसमें कुछ दिक्कत है। या तो उसमें एक्सप्लिसिटली वेरिएबल निकालो, सारे वेरिएबल तुम निकाल लो तो समझ आएगा, है ना, ये है। ओके सर। हाँ, नहीं, या यही तरीका लगाओ जो स्टैंडर्ड वे है वो लगाओ, उससे मत जाओ। चैट देखो मैं पढ़ता नहीं, जो लोग चैट में लिख रहे हो कंप्यूटर मेरे से बहुत दूर है, तो मैं चैट पढ़ नहीं रहा, ठीक है ना। सर हाँ, सर एक स्टेटमेंट था कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स की रैंक चेंज हो जाती है। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद, रो ऑपरेशन लगाने के बाद चेंज नहीं होगी। रैंक कैसे निकालते हैं, रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो, हाँ, रो इक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट करते हैं ना, रो ऑपरेशन, रो कॉलम दोनों लगाओगे तो हो सकता है चेंज कर दो, वैसा हो भी सकता है मे बी। मैं कहने का मतलब ये है, एलिमेंट्री ऑपरेशन आई थिंक प्रिजर्व रहता है ना। डिटर्मिनेंट मतलब कितने 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हैं, तो रैंक के लिए आई थिंक कोई भी लगाएंगे तो रैंक में चेंज नहीं आएगा। हाँ, रैंक में नहीं, डिटर्मिनेंट में चेंज आएगा। मतलब डिटर्मिनेंट में कुछ ही अलाउड है ना, जैसे तुम्हें पता होगा कि रो इंटरचेंज करेंगे डिटर्मिनेंट माइनस हो जाएगा, उस तरह से है। बट रैंक तो आई थिंक चेंज नहीं होता है ना, रैंक प्रिजर्व रहता है अंडर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सर स्टार्टिंग में हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई होती है तो सर वो फुल रैंक दिख रही है, तो सर 3 × 3 की है तो सर सारे उसमें एलिमेंट्स है तो 3 हो गई रैंक। और सर तुम्हें कैसे पता 3 हो गई रैंक, जैसे ये मैट्रिक्स है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका रैंक क्या है बताओ मुझे। तुम्हारे हिसाब से 3 है लेकिन एक्चुअल में 2 है, इसका रैंक 2 है एक्चुअल में, कैसे पता चलेगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 आएगा, तो रैंक 3 कैसे हो जाएगी। तो 1 से 9 लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट निकालो 0 आएगी, तो ये तो रैंक 2 वाला मैट्रिक्स होगा। मतलब 3 तो नहीं होगा, पक्का है,
क्योंकि मुझे पता है रैंक 2 है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो रैंक 3 से कम होगी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। 0 सिर्फ 0 मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो वैसे थोड़ी है कि सारे एलिमेंट नॉन जीरो तो रैंक 3 हो गया, ये कहाँ ऐसा लिखा है? तो रैंक एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ो क्या है। मैं सर एग्जांपल लेके के हाँ करो ना, ये एग्जांपल दिया ना मैंने तुम्हें। तुम जो कह रहे हो कि तीनों रो अगर नॉन जीरो टाइप का दिख रहा है तो रैंक 3 है, ऐसा कह रहे हो ना तुम? रैंक 3 नहीं है यहाँ पे, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही थी क्या कह रहे सर, बताओ? मैं एग्जांपल देने को कह रही थी कि सर 3x3 के ऐसे मैट्रिक्स लेके रैंक। हाँ जिसमें क्या हो, मतलब कैसा एग्जांपल लो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारा क्वेश्चन। एनीवे जो भेजो उसमें क्या डाउट है, ये सब तो आसान क्वेश्चन तो है। सी निकालो ज्वाइंट पीडीएफ से, फिर इंटीग्रेट करो, क्या दिक्कत है? तो ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बस बता दीजिए सर कैसे क्या करें। कांस्टेंट निकालना आता है? बाइवेरिएट का जानते हो डेफिनेशन सर। क्या होता है बाइवेरिएट पीडीएफ का? सर- डबल हाँ इंटीग्रेशन सर, करो ज्वाइंट पीडीएफ को। सर इसमें रेंज क्या रखेंगे वो? रेंज जो सपोर्ट दे रखा है। सपोर्ट क्या है? व्हाट इज सपोर्ट? ये सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज पाई बाई 2 होल स्क्वायर। ये क्या है, किसका इक्वेशन है ये? सर सर्कल का। हाँ तो ये रेंज है तुम्हारा, इस पे इंटीग्रेट करो ना, कन्वर्ट कर लो उसको पोलर फॉर्म में, क्या दिक्कत है? सर कैलकुलेशन में आ नहीं रहा था, किया था सर। क्या किया था बताओ, क्या नहीं आ रहा है? इसमें सॉल्यूशन। जो एंगल लेंगे वो सर 0 से 2 पाई लेंगे ना? एंगल 0 से हम 2 पाई क्यों लेंगे? हाँ 0 से 2 पाई लेंगे यहाँ पे, हाँ क्योंकि पूरा है, फुल सर्कल है ना, कहीं तो कुछ कहा नहीं है इसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट समथिंग तो कहा नहीं है। हाँ 0 से 2 पाई लेंगे। भेजो सॉल्यूशन भेजो, ये सब क्वेश्चन तो आसान है। अगर ये नहीं हो रहा फिर मुझे मतलब मैं कुछ बैड बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये सब जीरो लेवल है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ बाईवेरिएट का जीरो लेवल का ये है। आंसर नहीं आ रहा था ये मानो कि इसका आंसर गलत है, खुद पे क्यों डाउट कर रहे हो? ये सब बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है बाईवेरिएट पीडीएफ का, और उसमें अगर तुम्हें अभी डाउट आ रहा है एग्जाम के एक दिन पहले, तो तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है इसका मतलब, या तुम्हें आता नहीं है। सर ऐसे ही किया था सर जैसे आप बता रहे हैं, बस आंसर नहीं आ रहा। अरे तो कोई बात नहीं, उसका आंसर गलत होगा, क्या दिक्कत है? क्यों आंसर लाना है तुम्हें? तुम्हें अप्रोच पता है, कैलकुलेशन करो, एग्जाम में वही लिखोगे जो तुम्हारा आंसर आएगा। ये चीज़ें हैं, अब एग्जाम में किसी का आंसर देख के थोड़ी लिखोगे, ये चीज़ें हैं। तो अब तो खुद पे भरोसा रखो, जितना तुमने पढ़ा है उससे जो आंसर आ रहा है वही सही है, चाहे गलत ही क्यों ना आ रहा हो। एग्जाम में तुम्हें कैसे पता आंसर सही गलत है? वहाँ तो क्रॉस चेक भी नहीं कर सकता, जो तुम्हारा आएगा खुद पे बिलीव करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, कोई गलत ही नहीं होगा। अगर करोगे तो गलत भी हो सकता है, नहीं करोगे तो कोई गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन छोड़ दो, 0 मार्क्स तो आएंगे कम से कम, ये नेगेटिव तो नहीं जाएगा। भाई क्या मतलब एंड टाइम में तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा? इसमें क्या है मुझे बताओ, सी निकालने में ऐसा क्या दिक्कत है भाई? सी टाइम रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी सर एक्स कर डी वाई। हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा सर, हो गया था। इसको इंटीग्रेट करो ना, मतलब ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा आंसर है ठीक है, उसमें क्या है आर डी थीटा, और यहाँ देख लो रेडियस है 0 से पाई बाई 2 और ये 0 से 2 पाई। अब जो आएगा वो आंसर है। हम अब मान लो किसी ने गलत आंसर दे दिया, तो भाई हम क्यों प्रूव करेंगे कि वो सही आंसर है? मतलब किसी ने गलती कर ली, हम उसकी गलती को जस्टिफाई करें अब कि वो क्यों, मतलब उसकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती, हद है यार। अब तो एग्जाम टाइप में तो भरोसा रखो, जो अप्रोच पड़ा उस पर वो करो। और ये अगला क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल है, मतलब बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल क्वेश्चन है, और ऊपर फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना, वो मिसिंग है फैक्टोरियल। ओके सर। हाँ जी प्रियांशु है तो? हाँ सर। अच्छा हाँ बताओ। इसमें जो क्वेश्चन है आपका कि अ 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, एंड क्या कर रहा है, विदाउट रिपीटिशन, है ना। तो 5 डिजिट नंबर बना रहे हैं यूजिंग दिस डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन। तो देखो पहले सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, हम 5 डिजिट बना रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। तो
ठीक है, 3 2 5 है। अब यहाँ 0 तो आ नहीं सकता, बताओ। तो यहाँ कितने चॉइस है? 4 चॉइसेस हैं। यहाँ भी 4 चॉइस है क्योंकि यहाँ 0 अलाउड है। यहाँ 3 2 1। सर 5 into 5 फैक्टोरियल होगा ना? हाँ 6 डिजिट है। कितने हैं? 6 है। ओ एक मिनट, डिजिट कितने टोटल? 6 ना। अच्छा तो यहाँ पे तो ये हमारे पास कितना चॉइस? 5 है यहाँ पे क्योंकि 0 अलाउड नहीं है यहाँ पे। और बाकी पे आपके पास यहाँ 0 भी अलाउड हो गया, तो एक यहाँ आ गया होगा, तो यहाँ 4 बचेगा, एक 5 फिर 4 3 2। ठीक है। अब तो इससे क्या आएगा? 600 देख लो कि सॉरी जो भी आएगा बताओ कितना आएगा? 24 2 4 सर 600 आएगा। देख लो 25 के 100 600 ना। तो ये हो गया। अब आपके पास क्या करना है? पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाई 6 है। अब आपको ढूंढना है 6 से डिविजिबल नंबर। ओ तो ये तो सैंपल स्पेस हो गया आपका कि टोटल एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज 600 एंड ठीक है। अब आप देखो कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? जब 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा, राइट? यस सर। हाँ वैसे कैसे ढूंढोगे? तो ये अगर मैं E1 इवेंट लेता हूं, E नंबर डिविजिबल बाई 2, E1 E2 नंबर डिविजिबल बाई 3, तो हमें चाहिए E1 इंटरसेक्शन E2। ऐसे कितने हैं जो दोनों में होंगे, ये देखना होगा। और ये इतना आसान तो नहीं होगा कैलकुलेट करना। ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस को इवन रख लो और सम को डिविजिबल बाय 3 कर दो, वैसे हो जाएगा। अच्छा तो तुम क्या करो, क्या करने के 2 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे? तुम कैसे सॉल्व किए हो? सर लास्ट डिजिट को 0 2 4 रख सकते हैं, हाँ वो कर दिया। बाकी सम जो है डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए ना, 3 से डिविजिबल होने के लिए। 3 से हाँ सम होना चाहिए। हाँ तो ऐसा कब होगा? चलो 2 से होना चाहिए, तो 2 से यहाँ पे 3 चॉइस है 2 4 6 और बाकी डिजिट तो तुम्हें विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये रिपीट नहीं करना है हमें। तो अगर यहाँ मान लो मैंने 0 रख दिया, चलो केसेस बना लो। चलो तो कितने केसेस बनेंगे यहाँ पे जो 3 से डिविजिबल होगा? 4 फैक्टोरियल। तो 1 2 4 5 को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 2 4 5 सम देखना है ना, तो इसका सम जो है 3 से डिविजिबल हो। सो 1 + 2 + 3 + 5। तो 4 + 5 3 नहीं होगा। 1 + 2 + 4 5 से आप कितना 5 4 9 2 11 12 ये हो गया। अब और कुछ पॉसिबिलिटी है इसमें जिसमें किसी को एक्सक्लूड है किसी को इंक्लूड कर ले? ऐसा नहीं, नहीं। यार नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है अब कि तो इन्हीं 4 डिजिट को अरेंज कर लो, तो कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ओके। फिर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वो रख रहा हूँ, मतलब 2 रख दिया एग्जांपल के लिए, है ना, तो फिर कितने केस? सिमिलर केस आएंगे फिर तो। लेकिन ध्यान यहाँ ये रखना है कि 0 यहाँ नहीं आना चाहिए, है ना, वरना वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है जी। यस सर। हाँ तो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ जैसे तुम कह रहे हैं 4 फैक्टोरियल है, इन 4 को अरेंज कर देते हैं, तो ठीक है 4 फैक्टोरियल वे है। यहाँ पे कितने वे होंगे? पहला पे 0 नहीं आएगा, तो 0 रख के टोटल, पहले टोटल केस बताओ कितने बनते? 4 फैक्टोरियल ये बनते ना। इसमें से वो केस हटाओ जब यहाँ 0 हो जाएगा तब। मतलब 3 into 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना ये। रुक जाओ। तो यहाँ पे वैसे करना चाहते हो तब भी वही आना चाहिए, और ऐसे करूँगा मैं तो 1 2 3 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 24 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 18। और वैसे तुम जो कह रहे हो क्या कह रहे हो? 3 into 3 फैक्टोरियल, तभी वही आया। Yes, ठीक है दोनों से सेम ही आया। हाँ तो जो मैं कर रहा था इसमें से ये केस घटा रहा था, तब भी वही आएगा, ठीक है ना। 4 - 3 फैक्टोरियल, या तुम जो कह रहे हो उससे आंसर दोनों से 18 ही आएगा। ये हो गया। दूसरे केस में भी 18 ही आएगा जब मैं 4 रखूँगा, है ना। तो चलो ये 4 कर देते हैं, तो यहाँ कितना आएगा?
सर 2 रखने पे 36 केसेस बने ना, 2 रखने पे मतलब 2 कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक तो 0 3 4 5 1 मिनट 0 3 4 5 और ये तो 2 फिक्स हो गया। और चेक करो क्या क्या आएगा। 0 1 3 5 0 1 3 5 बाकी लोग देख लो, तुमने जैसे सॉल्व किया वो बताओ, फिर मैं अपने तरीके से देखूंगा। अभी जो तुम बता रहे हो वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 0 3 4 5 0 1 3 5 ये है, तो दोनों में कितने केसेस होंगे? इसके 18 आएंगे, इसके 18 आएंगे। सर इसमें कोई रिपीट होगा ऐसा नहीं, क्योंकि नंबर तो अलग अलग है ना। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, और यहाँ पे 1 है। हाँ, और कुछ नहीं बनेगा, देख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और केस आएगा जब यहाँ 4 रखोगे। 4 रखोगे तो कितना होगा? क्या होगा? जैसे 0 2 3 5 बनेगा, 5 3 8 2 10 नहीं, 4 5 9 3। ये तुम कैसे कर रहे हो भाई? ये 2 को तुम इंक्लूड किए ही नहीं यहाँ पे। चेक करो ठीक से यहाँ पे, ये टोटल मिला के वो होना चाहिए ना 3 से डिविजिबल। ये केस फिजिबल है? दोनों फिजिबल नहीं है तुम्हारा। ये सम टोटल आना चाहिए ना वो 3 के डिविजिबल। तुम जो बता रहे हो मुझे, ये टोटल पांचों डिजिट का सम जो है वो 3 का मल्टीपल आएगा ना, तभी तो 3 से डिविजिबल होगा नंबर। तुम तो बस 4 के लिए सोच लिए। देखो ये गलत नहीं है, चेक करो। वहां 0 था इसलिए इफेक्ट नहीं किया, यहाँ तो इफेक्ट करेगा। समझ रहे हो भाई क्या बोल रहा हूँ? तुमने कहा 0 + 3 + 4 + 5 + 2, क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है? इसको ठीक करो, बताओ क्या आएगा। ये 5 डिजिट का जो नंबर हम बना रहे हैं वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए, तो उसके लिए पांचों डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तुमने जो बताए थे वो 4 बताए थे, यही 4 का सम 3 से डिविजिबल है। तो ये तो नंबर जो हम बना रहे हैं वो तो डिविजिबल होगा ही नहीं 3 से, फिर तो 6 से भी नहीं होगा फिर तो। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं होगा 0 1 4 5, तो इसमें कितना आएगा? 0 1 4 है, ये तो 2 है ही ऑलरेडी, तो है ना। ये तो 2 यहाँ पे है ना ऑलरेडी, मैं ये कह रहा हूँ 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो 4 9 10 तो 12, ये केस बनेगा। और क्या बनेगा? अरे भाई ये है कि चला गया समझ, ठीक है, उसको समझ आ गया होगा क्या गलती है। ठीक है ना, तो इस तरह केस बनेगा कि ये बनेगा कि ये 4 डिजिट पे ये आ सकता है, तो इसके 18 केसेस होंगे, है ना, क्योंकि 4 5 9 1 10 2 12, तो इसके 18 टोटल नंबर्स आएंगे। और तो 1 3 4 5 भी ले सकते हैं, 1 3 4 5, हाँ 1 3 4 5 ना। तो और फिर ये 2 आएगा, है ना, तो यहाँ से भी 18 केस आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। 1 3 4 5 तो होगा, इससे आ जाएगा 18 केस ही आ जाएंगे। फिर वैसे ही यहाँ पे देख लेंगे बस सेम सिमिलर तरीके से। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है वो ठीक है ना। एनीवे आगे किनका डाउट रह गया?
तो सर मैंने आपको दो थ्योरम भेजे हैं। सीरीज कन्वर्जेंट है क्या है सर? कौन सा? अरे साइन 1/n। साइन 1/n उसको लगा लीजिए कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन 1/n के साथ लगा लीजिए, क्या आएगा? वो तो जैसे डाइवर्स कर जा रहा है। हाँ, जैसे 1/n ले लिया ना आपने, और an आपका साइन 1/n है, सो आप an अपॉन अच्छा। bn की जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये 1 आ गया, है ना? और हम्म, ये नॉन पॉजिटिव है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? अगर ये और bn पॉजिटिव, डाइवर्जेंट है तो इफ एंड ओनली इफ होता है यहाँ पे कि bn कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ an सीरीज कन्वर्जेस, सीरीज तो an की सीरीज जो bn की सीरीज कन्वर्ज कर रही है नहीं, तो an की भी कन्वर्ज नहीं करेगी। ओके। तो उससे आ जाएगा। सो सो एक मिनट, फोन का बैटरी भी डिस्चार्ज, रुको एक मिनट। वही लगाते हैं। हाँ जी, एक मिनट, फोन हाँ जी ऋतिक बताइए, तो इसमें क्या, किनका? हार्दिक, सॉरी हार्दिक, क्या है इसमें? सर ये थ्योरम में जैसे कि गिवन है कि x और y दोनों नॉर्मल फॉलो करते हैं, तो x प्लस वाई मे नॉट बी बाइवेरिएट नॉर्मल, तो ये सही लिखा है? हाँ, एक्स वाई अगर इंडिविजुअली नॉर्मल है तो जरूरी नहीं है कि x प्लस वाई नॉर्मल होगा। ना ना ना, हाँ एक्स प्लस वाई नॉर्मल होगा जी, जब तक इंडिपेंडेंट नॉर्मल नहीं है वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना? एक्स अगर इंडिविजुअली नॉर्मल है μ1 σ1 स्क्वायर मान लीजिए, और y नॉर्मल μ2 σ2 स्क्वायर, देन इट डजेंट मीन कि x प्लस वाई नॉर्मल होगा। अनलेस, देखो ये दिस डज नॉट गारंटी x प्लस वाई इज नॉर्मल, बट अगर ऐसा लिखा होता कि x कॉमा वाई इज बाइवेरिएट नॉर्मल, अगर ऐसा होता तो ट्रू हो जाता। ठीक है ना, ये है। ठीक है सर। तो वैसा इंडिविजुअली जरूरी नहीं है सम उसका इवन, है ना? अगर ये नॉर्मल जरूरी नहीं इसका जॉइंट बाइवेरिएट नॉर्मल होगा, दिस डज नॉट वो तो गारंटी पता है, कि दिस इज जॉइंट। इंडिपेंडेंट होगा तो ही जॉइंट होगा। हाँ, इंडिपेंडेंट दे रखा होगा तब, या फिर हमें उस तरह से बाइवेरिएट का दे रखा हो, या अगर ये गारंटी दे कि ए एक्स प्लस बी वाई नॉर्मल होगा फॉर एनी ए फॉर एनी बी, तब तब इफ एंड ओनली इफ होता है। हाँ, तब इफ एंड ओनली तब बाइवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा ये। ठीक है सर।
ठीक है शुभम, आपके भी क्वेश्चन है क्या? और कौन लोग है? हेलो सर।